हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी सुबह के 8:30 बज चुके हैं और आज ना नाश्ता बनाया अब तक ना कुछ काम किया, बस क्लीनिंग में लगे हुए हैं। और प्रीति गेहूँ धोने में लगी हुई थी और मैं पीछे गार्डन की साइड में साफ़ सफाई करने में लगी हुई थी। जिन बर्तनों में पानी भरा हुआ था उनका पानी निकाला, क्योंकि बहुत सारा पानी जो है मिट्टी में मिल गया, उसमें बहुत सारे कीट पतंगे पैदा होते हैं, कीटाणु पैदा होते हैं, मच्छर पैदा होते हैं। तो मैंने सोचा चलो भाई इस सारे पानी को रिता देते हैं। कई सारे उसमें ना होल नहीं है गमलों में, जो हमने बाल्टी या डब्बों से बना रखे, तो उनका सबका पानी निकाला और उधर झाड़ू लगाई, साफ़ सफाई करी। तो सारा कूड़ा डस्टबिन में डाल दिया। कल ही डस्टबिन खाली करवाया था, आज फिर से स्टार्टिंग होगी उसमें कूड़ा डालने की। तो सुबह से लगे हुए हैं घर के कामों में। अब बनाऊंगी मैं नाश्ता, पहले करूंगी पूजा पाठ। तो भाई बच्चों ने सुबह से हाउल्ला मचा रखा है और एक बोतल में छेद कर रखा, उस बोतल के ऊपर लड़ाई है। उस बोतल से जो है पानी भर के उसमें पेड़ पौधों के ऊपर छिड़क रही है। क्या मसला चल रहा आरुषीन का? आरुष, वो जब हम कल एक बोतल फ्लिप खेल लेते, वह बोतल फूटी और नंदू को अच्छा, बोतल फ्लिप करने से फूटी हुआ। हाँ, अच्छा ज्यादा ऊपर उछाल रहे थे। अच्छा। वो नंदू ने ले लिया, उसमें पानी भर के पौधों के ऊपर डालने लगी है। तो आरुष आरुष ने उस पर से छीन ली, वह रोने लगी। आरुष ने उसे दे दी, फिर दूसरी बिस्लरी की बोतल लेकर उसके ढक्कन में छेद करके डाल रहा। अच्छा, दूसरी कर दी बिस्लरी हाँ। की। ये बताओ, आपके पास सिर्फ यही कपड़े हैं क्या जो आप हर रोज यही पहनते हो? एक तो आप कोट सेट और टी शर्ट, बस यही दो जोड़ी कपड़े पसंद है आपको। आज तीसरे नंबर के पहनना, ठीक है? आज के समय में सबसे बेफिक्र हो गया सॉरी ना, बेफिक्र हो गया। इसे कोई टेंशन नहीं, जब चाहे जब कान से फड़फड़ा दे अनि फिर सो जा। इसे तो बस जगह चाहिए, चाहे इसे कितना भी रोक लो कि इधर मत बैठा कर। कभी गाड़ी के नीचे बैठ के सो जा जो धूप होवे, और कभी बारिश हो जा। अरे आप इसे इन्हें ऐसी ऐसी बोतल चाहिए, फिर इनमें छेद चाहिए। हैं? छोटी बोतल है ना, हैं? सारी में ये यहाँ पे वाटरिंग कर रहे पौधों में। अब तो बारिश होकर रुकी, जिद है बस अपनी। मैंने कह रहा बहुत गिल्ला हो रहा, रहने दो और ना इनमें छिड़को कुछ भी। ये देखो, चलो बेटे दिखाइए आपका स्प्रे। ये देखो, ये कौन सा स्प्रे है? टेक्निक भी अलग है। ऊपर से इसमें हवा भर जा मुंह के द्वारा, और नीचे को पानी निकाल ले जा। तो बस मुंह दबाने वाला बना रही हो। हैं? ये दूसरी उठा लाया, ये भी इसमें फिर छेद करते के करेगा। जोड़ बिठावेगा उसके ये भी लगा छेद सीधा करेगा, बीच का इसमें दूसरी उठा लाया। जोड़ बिठावेगा और नु करेगा ना पद्दो पाड़ी देगा पीछे तो सही गिर आहा, ये देखो बहुत फनी काम कर रहे थे हम तो, तड़की तड़क है। नाश्ता पानी करवा दिया इन्हें और अब माँ कर रही एक एक करके इनके बालों में कंघी। और रबड़ तो रोज डाल रहा है माँ इनके बालों में, लेकिन ये निकाल के ऐसी जगह फेंक दें जो दोबारा वो काम ना आवे बिल्कुल भी। और आज एक चीज़ का शौक और चढ़ रहा है इसे। ये देखो, नीम की लकड़ी लेके आई, ये इतनी बड़ी बड़ी लकड़ी, ये कानों में डाल लेगी, अपने आप ही बिंदेगी कान भी। कान में छेद करवाने का इतना शौक हो रहा है इसे, ढेर ज्यादा है। इसे प्रॉमिस कर रखा, लेकिन इसे तो माँ लगा पड़ा। एक आरुषि ने से तड़की को लगा दी, उसका एक कान का कोका खो गया होगा, या भी लिया कान में छेद करने खातर। इनने तो सीख डाल ली, क्योंकि ना तो ये बंद होने के, और नू कह माँ कहने लगी या कि जो नीम की सीख डाल है ना उस तक कान पकते नहीं। ये भी कुछ वही आयुर्वेदिक लॉजिक होगा, हमें तो पता नहीं ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में। पर बहुत सारी चीज़ें तो पहले ऐसे ही ठीक कर दी जाती, नीम ते ही। जैसा नीम की बक्कल तार के फुंसी ऊपर लगा देते घिस घिस के ईंट पे या पत्थर पे, लाल लाल सा बकला उतर जाता उसका। खुजली हो जाती, कौन दवा लगा हुआ था? नीम के पत्तों में ना लेते, नीम के पत्तों में ना लेते, ज्यादा पक गई तो उसकी बक्कल तार का और वो घस का लगा दी। ये चला था जी पहले। इतनी दवाइयाँ कौन खावा था, आयुर्वेद चला था ज़्यादा। नाश्ता पानी करवा दिया इन्हें और अब माँ कर रही एक एक करके इनके बालों में कंघी। और रबड़ तो रोज डाल रहा है माँ इनके बालों में, लेकिन ये निकाल के ऐसी जगह फेंक दें जो दोबारा वो काम ना आवे बिल्कुल भी। और आज एक चीज़ का शौक और चढ़ रहा है इसे। ये देखो, नीम की लकड़ी लेके आई, ये इतनी बड़ी बड़ी लकड़ी, ये कानों में डाल लेगी, अपने आप ही बिंदेगी कान भी। कान में छेद कर गई, कान में छेद करवाने का इतना शौक हो रहा है इसे, ढेर ज्यादा है। इसे प्रॉमिस कर रखा, मगर तेरे बर्थडे पे अभी तू 5-6 साल की हो जा तब करवा देंगे, कोई बात नहीं। लेकिन इसे तो माँ लगा पड़ा। एक आरुषि ने से तड़की को लगा दी, उसका एक कान का कोका खो गया होगा, या भी लिया कान में छेद करने खातर। इनने तो सीख डाल ली, क्योंकि ना तो ये बंद होने के, और नू कह माँ कहने लगी या कि जो नीम की सीख डाल है ना उस तक कान पकते नहीं।
ये भी कुछ वही आयुर्वेदिक लॉजिक होगा, हमें तो पता नहीं ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में। पर बहुत सारी चीज़ें तो पहले ऐसे ही ठीक कर दी जाती, नीम ते ही, जैसे नीम की बक्कल तार के फुंसी ऊपर लगा देते घिस घिस के ईंट पे या पत्थर पे, लाल लाल सा बकला उतर जाता उसका, खुजली हो जाती। कौन दवा लगा हुआ था? नीम के पत्तों में ना लेते। नीम के पत्तों में ना लेते, ज्यादा पक गई तो उसकी बक्कल तार का और वो घस का लगा ली। ये चला था जी पहले, इतनी दवाइयाँ कौन खावा था, आयुर्वेद चला था ज्यादा। सुंदर सी चोटी बंधवा लें, बहुत क्यूट लगो आप सबको, ठीक है। और कान तो टेंशन ना लो, बिंदवा दूंगी, जन्मदिन आने वाला हो रहा। बटन बंद करने का भी इतना अलग सारा, बटन खोलो फिर रहा शर्ट के, और बड़ी मुश्किल तो हुआ। वैसे आज इसके बालों की कटिंग होनी थी, हैं शाम को हो जाएगी, शाम को। शाम के टाइम। मगा नहीं, आपके तो मना कर रही गुड्डू दीदी, नु कह रही बड़े कर वो बाल। हाँ, इसके तो बड़े बड़े बाल करेंगे। 2 साल पहले ही व्लॉग देख रही थी मैं एक, उसमें आरुषि के बाल काफी बड़े बड़े हो रहे थे, चुटिया बन जाग रही थी आरुषि की, उसके बाल कटवा के गलत करा। पर कटवा के मम्मी ने आरुष भैया इतने कर लिए थे, फिर हो गए इतने। अब फिर बढ़ा लो, है ना। अब इतने हो जाएंगे अगस्त तक। हाँ, अगस्त तक हो जाओगे, तेरे बर्थडे तक। एक महीने में जैसे इतने हुए ऐसे ही 1 महीने में इतने हो जाएंगे। हाँ, वही तो बात है, बड़ी तो करनी ही है जा, फिर चुटिया बांध कर क्यूट लोगो आप और भी ज्यादा है। अभी मुझे रखना है मक्खन गरम करने के लिए चूल्हे पे ही, क्योंकि चूल्हा तो जला हुआ है और यहाँ पे आज बढ़िया ताजी ताजी हवा खाने को मिल रही, और गोश्ते मन ने सुखाई दिए थे। चलो भाई, सूखे गोश्ते यूज कर रही मैं, वहाँ से सिलन से वाले यहाँ रख दूँ धूप में, और यहाँ से 1 2 ले जाके यूज कर रही है। फिर उसके बाद बनाऊंगी मैं मिर्च और धनिया का मसाला, तब जाके मैं सब्जी बनाने का प्रोग्राम शुरू करूँगी। अब इनसे पूछूंगी कि खाने में क्या खाओगे, तब ये बताऊँगी। और 2 गोश्ते लेंगी, ज़्यादा नहीं लेती, नहीं तो वहाँ धरती गिल्ली है, गिल्ली धरती पे सिलन बहुत जल्दी सा है ईंधन पे। अभी मक्खन के गोल गोल से लड्डू बनाएंगे, क्योंकि इसमें से छाछ निकालना दबा दबा के ज़रूरी है, और इसमें थोड़ा सा मैंने ठंडा पानी मिला लिया था, उसके साथ में सारी छाछ निकल जाएगी। फिर जो है मक्खन से देसी घी में कन्वर्ट करने में आसानी हो जाएगी। इधर इसमें ईंधन लगा के छोड़ दिया था, और इसके स्टैंड जो है वो अंदर की साइड कर दिए, क्योंकि ये पतीली छोटी है। हर बार तो हम कढ़ाई में गर्म कर रहे थे मक्खन, लेकिन अब की बार इस पतीली में करेंगे। मक्खन में से बची हुई लस्सी जो है, थोड़े से इसमें जो पौष्टिक तत्व है वो अपने कड़ी पत्ता को पिला देते हैं, क्योंकि अभी भी इसकी हाइट कम है। बढ़ तो रहा है, थोड़ा बढ़ रहा, लेकिन कितने दिन हो गए इसे लस्सी पिलाए हुए, और इसमें पानी भी मिक्स है, खाली लस्सी नहीं डालनी। तो चलो भाई, इसकी जड़ों में डाल देते हैं, इतनी सारी काफ़ी रहेगी। और ये थोड़ी सी बची हुई डाल लेंगे शिमला मिर्च में ऊपर तक। इसकी पत्तियों में भी जो कीट पतंगे बैठे होंगे ना, वो सब भाग जाएंगे। देसी घी बन के कुछ ही मिनटों में तैयार हो गया, क्योंकि आज मक्खन की क्वांटिटी बहुत कम थी। ये देखो, अब रख देते हैं इसके अपोजिट साइड वाले चूल्हे पे ये पतीली। जब ये ठंडा हो जाएगा ना, फिर इसे छान लेंगे किसी डब्बे में। अब की बार तो बस पूजा में जितना ज़रूरत पड़ा है ना मैं, उतना ही हुआ। और यहाँ पे ये देखिए, ये ले आई मैं रसगुल्ले बनाने के लिए, सफ़ेद वाले जो छेना होता है ना, उसके रसगुल्ले बनाऊंगी भैया। और ये ले ली मैंने खांड चाशनी के लिए, पानी ला के रख लिया, और इसमें थोड़ा सा मैदा यूज करना है मुझे, और पहले ये डो लगा के तैयार करना है अच्छे तरीके से। तो भाई ये ले लिया हमने छेना, और इसको बर्तन में से निकाल लेंगे इस परात में। ये देखो, और ये मैंने घर पे ही बनाया था परसों। इसे सॉफ्ट करना बिल्कुल हथेली से मसल मसल के, तभी हमारे रसगुल्ले जो है वाइट वाले बढ़िया बनेंगे। अब डाल लिया हमने इसमें मैदा, थोड़ा सा मैदे के बिना तो ये बनने के ही नहीं बिल्कुल भी। अब इसको मिक्स करेंगे इसमें मैदे को। संडे के दिन एक नया प्रयोग करने की ये कोशिश कर रही है, जो वाइट रसगुल्ले होते हैं ना, वो बनाने की कोशिश कर रही है। काफ़ी दिन पहले बनाए थे इसने, कई सालों पहले, लेकिन आज फिर से ट्राई कर रही थी। और चिंकी देख के इसलिए हंस रही है, क्योंकि इसने जो ये बनाया है ना, इसका मटेरियल ये काफ़ी लिक्विड ही लग रहा है, और मुझे लग रहा है जैसे ही भगोने में डाल लगी ना ये। पापा जी, मम्मी ने इसमें मैदा सूजी सब मिला लिया चम्मच। अच्छा, ये पतला ही हो रहा, पता नहीं क्या हो रहा है इसमें। चतवारी होगा, चपारी होगा मामा। मैदा, सूजी, और उसके अलावा क्या था, पनीर। पनीर। ये 3 चीज़ों का मिश्रण इसने बनाया, और अब देखा ये जाएगा कि ये सब बनाने में कितनी कामयाब होती है। और हमें लग रहा है कि ये प्रोसेस जो है ये गोन रोंग होगा बिल्कुल, पहले ही देखने से लग रहा है। ये देखो, ये चिपक चिपक के जा रहे हैं, और हाथ से इन्हें ये गोल शेप बनाने की कोशिश कर रहे हैं इनकी।
इनको वैसी शेप देने की कोशिश करिए, लेकिन इससे कुछ नहीं होगा, ये उसके अंदर भी जाएंगे भगोने के। अभी चाशनी तैयार तो हो जाती वहां जाके इनका क्या हाल होगा कोई कुछ नहीं कह सकता, न चिंकी कह सकती न तू कह पापा जी सकती। जो घेवर बना है वो कैसे तेल में बना है? वो घेवर? डला जो जाल उसका जाल ऊपर से वो घी में बना है। घी में बना वो है। रिफाइंड में बनती है सब चीजें। हाँ पहले जा घी में बना लो चाहे तेल में बना लो, कहीं में बना लो। बस सरसों के तेल में नहीं बना सकते। तो घेवर का सीजन तो वैसा चल रहा है, बनाने की कोशिश करेगी क्या घेवर भी? घेवर भी बना के देखूंगे। है छोटा सा बनाइए पहले ना तो वो। सीखना होगा। देखो ये अब वर्बली बता देगी सारी बर्फ चीजें। में घी डाल के मिलाओ मिलाओ मिलाओ, फिर उसमें थोड़ा सा मैदा डाल दो, फिर जब वो एकदम पतला हो जाए पानी जैसा, उसे धीरे धीरे करके डाल लो, जैसे जलेबी को डर लग रहा है कि मकड़ी की जाली से छूट जाएगा, साइड साइड में वो जम जाएगा पापा जी। अच्छा वो ऐसे ऐसे उसमें बना है बर्तन में, जैसे पापा जी फ्राई पैन होक रहे हैं। फ्राई पैन जैसे में। चलो भाई देखते हैं अभी इसकी कोशिश, अभी दिखाते हैं आपको थोड़ी देर में ये प्रोसेस कितना कितना भयंकर गोंद रोंग होता है ये दिखाएंगे। आज टाइम पास नहीं कर रही मैं ये बनेंगे देखियो, ये बन नहीं रहेगा बढ़िया। देखो वैसे पापा जी किस्मत का कुछ नहीं पता, हैं? किस्मत का कुछ नहीं। हाँ ये भी हो सके कि किस्मत बहुत जोर लगाए और ये बिल्कुल परफेक्ट बन जाए ना। इसने बनाने शुरू कर दिए यहाँ पे, क्या बोलते हैं ना, स्ट्रॉबेरी व्हाइट रसगुल्ले नहीं रसगुल्ला रसगुल्ला। तो भाई इसने पहले इसका मिश्रण बनाया, फिर इन्हें गोल गोल शेप में बनाए, बिल्कुल मीडियम वाली, ना ज़्यादा बड़े और ना ज़्यादा छोटे। ये देखो इस तरह के। और इसने एक लॉजिक बताया था भाई, अगर ये इस चाशनी में तैर गए तो मिशन रहेगा सक्सेसफुल, और अगर ये इसमें नहीं तैरते हैं तो ये प्रोसेस जो है ये मिशन फेल्ड हो जाएगा। लेकिन मुझे लग रहा उम्मीदें अभी बरकरार हैं और पिक्चर भी अभी बाकी है। इसने हिम्मत दिखाई, मैं तो कह रहा था मगर क्यों बड़े इस राडे में, कह लगी नहीं आज बना कर देखेंगे, बच्चों को कई दिन हो गए तला भुना खाते हुए, आज इन्हें कुछ मीठा खिलाते हैं। ब्लैक वाले नहीं बनाए मम्मी ने, ब्लैक वाले बनाए थे अच्छा लेकिन खराब हो गए थे फिर पे। अच्छा ब्लैक वाले तो इसलिए ये इजी हैं या क्या हैं, किस तरह के हैं मतलब? ये ज्यादा इजी है बनाने। ब्लैक वालों से। अच्छा तो इसने जो ट्राई करी इजी वाले प्रोसेस में करी है। अभी 5 मिनट होगी इन्हें ढके हुए, अब एक बार देख लेते हैं कभी गुड़ के सारे की इनकी रबड़ी बन जा। नहीं भाई गुड़े नहीं, फूल फूल का मोटे हो गए, तो इतने मोटे मोटे तो मैंने सोचे भी नहीं थे, मैंने तो छोटे छोटे ही बनाए थे। ये देखो कितना बढ़िया खदका लग रहा, और ये अपने आप पलट गए, इन्हें चलाने नहीं पड़ते किसी भी चीज़ से। सारी करी कराई मेहनत खराब होगी। और ये देखो कुछ ना कुछ हलवाइयों के पास ट्रिक जरूर है, वीडियो में जैसे देखा था मैंने ऐसा ही बनाई, बिल्कुल सेम ट्रिक्स है। लेकिन ये देखो बीच वाले तो सारे गुड़ गए, या तो आँच ज़्यादा लग गई या फिर चाशनी का बर्तन छोटा रह गया। फुल्ले तो बढ़िया, अब से 10 मिनट पहले बिल्कुल बढ़िया लग रहे थे ये देखने में, जब मैंने इसे उगाड़ के देखा था। अन्नी तो फिर कच्चे रह जाते अगर मैं पहले उतार देती। लेकिन खैर स्वाद तो इनमें है ही वही वाला छेने वाला, और मिठास भी है। अभी मैंने इनको जो है रख दिया, अब मैं रखती हूँ चावल उबलने के लिए। ये प्लान तो मेरा फेल हो गया, नहीं तो मुझे बहुत उम्मीद थी कि रसगुल्ले बढ़िया बन गए। इससे पहले क्या हुआ था, जब मैंने 50,000 की फैमिली कंप्लीट की थी तब रसगुल्ले बनाए थे, कड़ी चावल ठंडे रसगुल्ले ये सारी चीज़ें बनाई थी। लेकिन उसमें क्या हुआ था, वो थोड़े से टाइट रह गए थे। वैसे तो रसगुल्ले में गुड़े नहीं थे, बढ़िया बनने थे, लेकिन अंदर से थोड़े से टाइट से रह गए थे, उन पर आँच कम लगी थी। तो कुछ ना कुछ मेरे साथ में हो ज़रूर रहा जो मैं सही से बना नहीं पा रही। तो चलिए फ्रेंड्स आज के इस व्लॉग को यहीं पर कर देते हैं, इस खराब से रसगुल्लों के साथ में समाप्त। और आपसे मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग के साथ। व्लॉग पसंद आए लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, सबको हमारी राम राम जी।